यूरिस्पाज एक टैबलेट होती है, उसका क्या काम है? ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। यूरिस्पाज क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से हमारे शरीर में जाने के बाद ये क्रिया करती है, कैसे कार्य करती है, मैकेनिज्म क्या है, कौन से मरीज को देना चाहिए, किस मरीज को नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कौन से दवाई से ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है और साथ में नहीं देना है, सारी चीजें डिटेल है। सिंपली कि ऐसी दवाई जो कि मस्कुलर स्पाज्म को मेंटेन करे, मस्कुलर स्पाज्म को रोके, यानी कि यूरिन किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा आती है, यूरिनरी ब्लैडर में कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उस पेशेंट को जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिनेशन होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन होती है। तो याद रखिए। नेक्स्ट चीज, यूजेस की बात करते हैं। सिंपली पहला यूजेस है कंट्रोल फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार यूरिन आना। यदि किसी मरीज को बार बार यूरिन आ रही है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी हो रही है, बार बार यूरिन करने का मन करता है, उस कंडीशन में ओवर एक्टिव ब्लेडर, यदि मरीज का ब्लेडर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कंट्रोल यूरिनेशन, यूरिनेशन को कंट्रोल करेगी। और ये डोजेस के बारे में, इसका स्टैंडर्ड डोजेस फिक्स है। ये जो दवाई होती है 12 साल के ऊपर वाले मरीजों को दी जाती है, जिसको यूरिन ज्यादा आती है। 12 साल से कम वाले बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना, 12 साल से बुजुर्गों तक कितने भी एज तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। 200 mg की टेबलेट बीडी दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट होता है साइड इफेक्ट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या साइड इफेक्ट है? माउथ ड्राइनेस, सबसे पहले मुंह का सूखना। इसके अलावा स्लीपिंग, मरीज को नींद जैसी आ सकती है। नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, उल्टी होना। और ब्लर विजन, ब्लर विजन धुंधला उसको दिखाई देगा। और बॉडी स्वेटिंग, मरीज को शरीर में से पसीना आएगा अगर आप हाई डोज दे दोगे या फिर मरीज को दवाई से। साइड इफेक्ट देखो, हर किसी को नहीं होता है साइड इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को होता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मेडिसिन को इमीडिएटली स्टॉप करके। आगे बढ़ता हूं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कौन से मरीज को नहीं देना होगी। पहली चीज है ब्लेडर ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट, यदि किसी मरीज का जो ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, वो ऑब्स्ट्रक्ट है, भरा हुआ है, किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट ब्लेडर में है, इस दवाई को नहीं इस्तेमाल करना होता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर यूरिन के लोअर वाले जो ट्रैक है वहां पे कोई रुकावट है, तब भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, यदि ड्यूडेनम इंटेस्टाइन का भाग होता है, ड्यूडेनम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो नहीं इस्तेमाल करना है। इंटेस्टाइन में कोई रुकावट है तो इस्तेमाल नहीं करना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज यदि हुआ है तो इस कंडीशन में भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी अदर पेशेंट में आप इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है।